जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज से हम घातांक करनी शुरू कर रहे हैं। आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल टारगेट विद हिस्ट्री सर पर घातांक करनी। अब आज 105 क्वेश्चन है कुल। जल्द से जल्द इसे साफ खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो चीज़ शुरू हो जाती है वो खत्म हो जाती है, तो शुरू हो गया तो खत्म समझ लीजिए हो जाएगा। पहला प्रश्न, ये 3/5 की घात 3 गुणे 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1 हो तो x बराबर कितना आएगा? -2 2 -1 और 1, ठीक है। तो 3/5 की घात 3 गुणे 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1, ठीक है ना। गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है। 3/5 की घात गुणा है तो घात जुड़ेगी 3 + -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। देखिए ये चिन्ह प्लस माइनस का गुणा, विपरीत चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3/5 की घात 3 - 6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। आधार बराबर है, काट दीजिए। 3 में से 6 घटेगा तो -3 आएगा बराबर 2x - 1। पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। 2x बराबर होगा कितना? -3 प्लस इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -2 बराबर 2x, 2x कम 2, तो आया कितना x का मान? -6। कन्फर्म हो गया ना। चलिए देखिए तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, 3 गुणे 2 की घात 3 भागे 4 गुणे 9 की घाते 2 गुणे 27 गुणे 8 की घाते 2 बराबर 6 की घात। प्रश्नवाचक अर्थात यक्ष है, तो ऑप्शन लिख लीजिए 5 6 3 8 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6 की घात 3 भागे 4 9 कितना होगा? 36। 36 बराबर कितना है? 6 की घात 2, ये हो गए कितना? 6 की घात 2, इधर 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 27 गुणे 8, 8 सत्ते 56, हाथ में 5, 8 दूनी 16 5 21, तो ये 216 है कितना? 6 का घन होता है, ठीक है। अब ये हो गया 6 की घात 3 घाते 2 बराबर 6 की घात 1। ये हो जाएगा कितना? 6 की घात 3 भागे 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 3 दूनी 6 होगा बराबर 6 की घात 1। गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घटती है, तो 6 की घात 3 6 की घात 3 माइनस है, भाग है तो माइनस हो जाएगी -4, ये गुणा है तो प्लस हो जाएगी 6 बराबर 6 की घात 3।
6 आधार में है, बराबर है तो काट दीजिए, छोड़ दे कट जाएगा। 6 3 प्लस वाला जोड़ लीजिए 9, 9 माइनस 4 बराबर यह, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 5, 5 बराबर यक्स का मान कितना आएगा 5। ठीक है ना। देखिए तो फिर अगले सवाल को लगाएं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x प्लस 1 बराबर कितना आएगा। प्रश्नवाचक का मतलब कितना आएगा। पहला ऑप्शन 81, दूसरा 9, तीसरा 1, चौथा ऑप्शन 27। ठीक है, अब देखिए 8 की घात x प्लस 1, अब ये है 64, 8 की घात 2 होता है, 8 9 64, आधार बराबर हो गया, काट दीजिए। x प्लस 1 बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, x का मान कितना है 1। अब हमें सॉल्व क्या करना है, 3 की घात 2x प्लस 1, तो 3 की घात 2 है तो 2 गुणे 1, x का मान 1 आया प्लस 1, तो हो गया 2 1 कम 2, 3 की घात 2 धन 1 बराबर 3 की घात 3, 3 की घात 3 कितना होता है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ऑप्शन कौन सा सही है 27। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, 23 की घात 2.8 गुणे 23 की घात 2.7 7.2 गुणे 23 की घात 3.6 बराबर 23 की घात, प्रश्नवाचक है तो यक्स लिख दीजिए। तो 23 की घात कितना आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 23 की घात गुणा में घात जुड़ती है, सब गुणा ही है। 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 बराबर 23 की घात यक्स। घात बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया, काट दीजिए। अब जोड़ लीजिए 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 बराबर यक्स। 8 2 10 6 16 हाथ में 1 2 2 2 और 7 9 9 3 12 1 13 आएगा कितना 13.6। यक्स का मान कितना हो गया 13.6। ठीक है ना। देखिए ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, 21 की घात प्रश्नवाचक अर्थात यक्ष गुणे 21 की घात 6.5 बराबर 21 की घात 12.4 तो यक्ष का मान कितना आएगा? 21 की घात पहले बराबर कर लीजिए, यक्ष प्लस 6.5 बराबर 21 की घात 12.4, आधार बराबर है काट दीजिए, यक्ष प्लस 6.5 बराबर 12.4, तो यक्ष बराबर कितना होगा? 12.4 माइनस 6.5, 4 में से 5 घटेगा नहीं, उधार ले लीजिए, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाए 9, यहाँ बचा 1, अभी 1 में से 6 घटेगा नहीं तो 11 है, 11 में से 6 घटेगा 5, मान कितना आया? 5.9। चलिए अगले प्रश्न में 6ठे नंबर पर 34 की घात 56 गुणे 34 की घात माइनस 53 बराबर प्रश्नवाचक कितना आएगा? ऑप्शन लिख लीजिए। 39, पहला ऑप्शन 39,304, दूसरा ऑप्शन 1156, तीसरा ऑप्शन 1,70,504, चौथा ऑप्शन 2, पांचवा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना? ये 102, ठीक है। तो देखिए 34 की घात गुणा है तो 34 की घात 56 माइनस प्लस जुड़ेगा तो माइनस 53 बराबर प्रश्नवाचक, तो 56 34 की घात 56 माइनस 53 प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, तो 34 की घात कितनी बचेगी? 56 में से 53 जाएगा 3, तो आंसर होगा 39,304। कैसे होगा देख लीजिए। 34 का घन माने 34 गुणे 34 3, तो गुणा कर लीजिए, 4 चौक को 16 हाथ में 1, 4 3 12 1, 13 हाथ में 1, 13 हो गया पूरा, 3 चौक 12 हाथ में 1, 3 3 का 9 1 10, 6 3 2 5 1 1, 1156 वर्ग आया, तो वर्ग तो हो नहीं सकता, ये होने का कोई मतलब नहीं, ये ज्यादा है। अब हो गया तो 1156 में फिर गुणा कर दीजिए 34 से, 4 6 24 हाथ में 2, 4 5 20 2 22 हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6 4 एकम 4, 3 6 18 हाथ में 1, 3 25 15 1, 16 हाथ में 1, 3 एकम 3 1, 4 3 एकम 3, 4 8 2 10, 6 6 12 1 13, 4 4 8 1 9 3, 39,304। तो हो गया कितना? 39,304। समझ में आ रहा ना? अच्छा लग रहा?
चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7। इकतीस की घात 31 गुणे 31 की घात -27 बराबर कितना आएगा? इसका भी बड़ा निकलेगा, ऑप्शन लगा लीजिए। 961 का वर्ग, दूसरा ऑप्शन है 31 का वर्ग, तीसरा ऑप्शन है 29,791, चौथा ऑप्शन 4 और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न से जल्दी आंसर निकल जाते हैं। देखिए गुणा में घात जुड़ती है तो 31 की घात 31। अब आप समझ गए होंगे तो ये माइनस होगी क्योंकि 27 होगा है, तो 31 में से 27 घटाएगी, 27 3 30 1 31, 31 की घात 4 आएगा। क्योंकि ऑप्शन इस कैटेगरी में दिया है, 31 की घात 4 नहीं आया है, ये गलत है। ठीक है, 31 का वर्ग 961 होता है, तो बराबर हो जाएगा 31 की घात 2 घाते 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 33 का वर्ग 961 की घात 2। ठीक है ना। आ गया समझ में ना? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8। इक्कीस की घात 5.5 गुणे 21 की घात x बराबर 21 की घात 12। इसका मान कितना आएगा? पहला ऑप्शन है 2.8, दूसरा है -17.5, तीसरा ऑप्शन है 6.5 और चौथा है 5.5। ये 2.18। चलिए देखें, तो 21 की घात 5.5 प्लस x बराबर 21 की घात 12। ये काट दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5.5 प्लस x बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 5.5। अब देखिए 12 6.5 आएगा, 12 में से 5.5 घटाना आपको, यहाँ से उधार ले जाएंगे 10 होगा, 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 11 में से 5 जाएगा, तो आ गया ना 6.5। सी फॉर कैरियर अकेडमी रन बाय एसपी सर। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे बढ़े। चार की घात 2.3 गुणे 2 की घात 2.3 गुणे 8 की घात 1.7 बराबर कितना आएगा? ठीक है ना।
64, 512, 16, 40, 96, इनमें से 4096 हो जाएगा, इनमें से कोई। तो ये देखिए सबसे छोटा आधार 2 है ना, इसी पे तोड़ दीजिए। ये 8 के आधार पे भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 के आधार पे ही बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे बदलेगा, चलो दोनों मेथड बता दे रहे हैं। 4 गुणे 2, घात समान हो तभी नियम होता है। 0.23 गुणे 8 की घात 1.7, तो हो गया 8 की घात 2.3 गुणे 8 की घात 1.7। अब गुणनघात जुड़ती है तो हो जाएगा 8 की घात 2.3 था, हाँ 2.3 प्लस 1.7, जोड़ दीजिए 8 की घात तो कितना हो गया, 7 3 10, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 8 की घात 4 आ जाएगी, ठीक है। 8 का घन 512 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का घन 512 होता है, 8 की घात 4 40 96 होता है, ठीक है ना। तो आएगा कितना, बराबर 40 96। गुणा करके दिखा दे रहे भाई। 8 की घन तो वर्ग का वर्ग तो 8 टाइम, ऐसे कर लीजिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे, एकदम बढ़िया देख लीजिए 8 टाइम 64, और फिर ये भी गुणे कर लीजिए 8 टाइम 64, ठीक है ना। तो 64 गुणे 64, 4 चौक 16, हाथ में 1, 4 छक 24 है 25, 6 चौक 24, हाथ में 2, और 6 चौक 24 2 26, 6 5 4 9, 6 2 8। एक मिनट, थोड़ा सा गलती क्यों हो रही है, 64 गुणे 64, 4 चौक 16, हाथ में 1, 4 छक 24 से 25 है, ठीक है। 6 चौक 24, हाथ में 2, 6 छक 36 2 38, 6 आया 5 4 9, 8 2 10, 3 1 4, 40 96 आ गया ना, ठीक है। दूसरा मेथड आपको चाहिए तो भी देख लीजिए। दूसरा मेथड हमने आपसे कहा था बताने के लिए, तो बता दे रहे हैं। 4 की घात 2.3 है तो 2 का वर्ग होता है, तो 2 ना 23 दूना 46, 4.6 हो गया, गुणे 2 की घात 2.3 है, गुणे 8 है, 2 का घन होता है, तो 17 3 51, 5.1 होगा, बराबर क्या आएगा, 2 की घात में सब जोड़ दीजिए, 4.6 प्लस 2.3 प्लस 5.1, 6 3 9 1 10, हाथ में 1, 4 2 6, 6 5 11 1 12, एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, 2 की घात 12, 2 की घात 12 का मान कितना होगा, अब ये लिखिए, हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 4, तो 2 की घात हो गया 3, 8 हो गया घन 4, 8 का घन 4 हमने लिखा दिया था 40 96, ठीक है। दोनों मेथड से आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े, 10वें नंबर पे। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आठ की घात 2.3 गुणे 4 की घात 0.6 गुणे
16 की घात 0.2 बराबर 2 की घात कितना होगा? ये 1.3, 8 की घात 1.3। ये देखिए 2 दिखा रहा था, इसका मतलब हमें स्पष्ट कह रहा कि 2 के आधार में आपके उस प्रश्न को तोड़े। तो 2 8 होता, 2 की घात 3, तो 3 से गुणा कर लिए, 13 3 39, 3.9। 4 है 2 की घात 2, 6 दूनी 12, 1.2। 16 है 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 दूनी 8, 2 की घात 0.8 बराबर 2 की घात 13। 2 की घात जोड़ लीजिए, 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर 2 की घात 1। जोड़ लीजिए, 9 2 11, 11 8 19, 3 9, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 2 की घात 5.9 बराबर 2 की घात 1। ये बराबर हो गया था, कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया? 5.9। ठीक है ना? सही है, हाँ बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न पे। दो की घात 0.2 गुणे 64 गुणे 8, 4 की घात 1 मिनट, 8 की घात 1.3 गुणे 4 की घात 0.2 बराबर 8 की घात। प्रश्नवाचक 8 की घात में मान पूछ रहा है, तब हमें देखिए इसकी घात बराबर है, तो हो जाएगा कितना? 2 गुणे 4 की घात 0.2। 64 8 का वर्ग है, तो घात 2 हो गया। 8 का एक घात 1.3 दिया ही गया है, तो बराबर 8 आ जाएगा, की घात x कर दीजिए। ये हो गया 4 दूनी 8 की घात 0.2, 8 की घात 2, 8 की घात 1.3 बराबर 8 की घात x। ठीक है, तो ये हो गया 8 की घात 0.2 प्लस 2 प्लस 1.3 बराबर 8 की घात। कैंसिल कर दीजिए, 3 2 5 हो गया, और 2 1 3, 3.5। x का मान कितना आएगा? 3.5। चलिए अगले प्रश्न पे। एक 1000 की घात 12 भागे 10 की घात 23 बराबर कितना आएगा? आंसर लिख दें? चलिए लिख ही दे रहे हैं। एक 1000 की घात 2 10 16
100 की घात 2, 100 और इनमें से कोई। देखिए इसे भी 3 नहीं है 30। अब देखिए इसे अगर घात 3 में बदल लें, 1000 की घात 12 है, भागे 10 की घात 3 की घात 3 धामा 30 होता है। 1000 की घात 12 भागे 1000 की घात 10 बराबर क्या हो जाएगा? 1000 की घात 12 माइनस 10, तो आएगा कितना? 1000 की घात 2। ठीक है ना? सही है। एक मेथड और इसका था, इसको भी देख लीजिए। देखिए 1000 की घात 12 लिखा है, भागे 10 की घात 30 लिखा। अब इस मेथड से इसे 10 में बना दीजिए, 10 की घात 3 हो जाता है, 12 3 36 भागे 10 की घात 30। तो 10 की घात 36 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 10 की घात 6। 10 की घात 6 कहीं लिखा नहीं है, तो 10 की घात 3 गुणे 2 कर लीजिए, तो हो गया 10 की घात 3 का मान 1000 घाते 2। ठीक है ना?